नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज आपको एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग बताऊंगा, एक ऐसा ऊर्जावान प्रयोग बताऊंगा जो संपूर्ण शरीर की 72,000 नस नाड़ियां हैं पूरे शरीर में। ये हमारे योग विज्ञान ने हजारों साल पहले कह दिया था, लाखों साल पहले, कि 72,000 नाड़ियां हैं, बिना गिने सब कुछ बता दिया था। कौन सा ग्रह कहां पे है, बैठे बैठे केवल दिव्य दृष्टि से देख के बताया। कितनी नाड़ियां हैं और उनको किस प्रकार से जागृत किया जाता है ताकि शरीर तंदुरुस्त हो जाए। उसके अलावा एक ये ऐसा प्रयोग है जो खाली 1.5 से 2 मिनट लगते हैं इसे करने में। 1.5 से 2 मिनट के इस प्रयोग को आप दिन में यदि 3 बार भी करेंगे तो 6 मिनट लगेंगे। फायदे क्या क्या होंगे? कफ के जितने भी विकार हैं, जिनको दमा वगैरह है, कफ रहती है, नजला जुकाम रहता है, शरीर ठंडा रहता है, उनमें अति सहायक है। इसके अलावा 72,000 शरीर की नाड़ियां हैं, उन 72,000 नाड़ियों को शोधन करता है, उनको खोल देता है। यदि 72,000 नाड़ियां खुलेंगी तो शरीर में हर प्रकार से लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा हमारी थर्ड आई, तीसरा नेत्र, वो जागृत होता है। जो सूक्ष्म जगत है उसको देखने की क्षमता तीव्र होती है। वो धीरे धीरे एक दिन में नहीं होता, निरंतर अभ्यास से लाभ पहुंचेगा। किसी की देखने की क्षमता अभी भी है, अभी भी देख लेते हैं बहुत कुछ, भूत प्रेत देवी देवता दूसरे लोग के दर्शन कर लेते हैं, तो इसको प्रयोग करने से और गहरा हो जाएगा काम। इसके अलावा सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र खुल जाएगा। सहस्रार चक्र अर्थात परमात्मा का द्वार, जहां पे परमात्मा स्वयं निवास करता है, इसीलिए कुंडलनी उठ के यहां पे आती है सहस्रार पे। तो जो सहस्रार को जागृत कर लेता है वो परमात्मा के संपूर्ण या जितने मैक्सिमम हो सकते हैं सारे जो गुप्त रहस्य हैं, बिना किसी स्कूल कॉलेज में जाए उन रहस्यों को समझने लग जाता है और दिव्य अमृत द्वार यहीं से खुलता है। तो इसके लाभ तो इतने हैं कि गिनने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शरीर बहुत ज्यादा निरोगी तंदुरुस्त हो जाएगा और आपके भीतर एक आपकी समझ है, एक इस यूनिवर्स की, इस परमात्मा की, इस प्रकृति की समझ है। तो आप उसकी प्रकृति की समझ को अपने भीतर ले सकते हैं, अपने भीतर समा सकते हैं। ये ऐसा प्रयोग है जो समझ परमात्मा की है, प्रकृति की है, वो आपके भीतर आ जाती है और आपकी प्रज्ञा बहुत गहरी हो जाएगी। लोग छोटी छोटी बातों में चिढ़ना, गुस्सा करना, एकदम बहुत हाइपर हो जाते हैं, वो सब चीजें दूर हो जाएंगी। एक चेतना में गहरी शांति का उदय होता है। अवचेतन मन तीव्रता से खुलता है, जागृत होता है। जिसका अवचेतन मन जागृत है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। पूरी प्रकृति में सब कुछ संभव है उस व्यक्ति के लिए जो अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना जानता है, अवचेतन मन को जागृत करना जानता है या जागृत कर लेता है। क्या करना है? यह है महर्षि एरंड का। महर्षि एरंड ने नाड़ी विज्ञान में बताया है कि क्या करना। जो राइट हैंड है उसका अंगूठा लेना है। जब शक्तिपात करता है गुरु तो अंगूठे का उपयोग करता है, क्योंकि हर अंगूठे और जो उंगलियां हैं उनके सिरे से ऊर्जा प्रवाहित होती है। जैसे स्पार्किंग करती है कोई हाई वोल्टेज तार, वैसे यहां से स्पार्किंग होती रहती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से रगड़ना है उंगलियों के अगले भाग को या पूरे हाथों को आपस में रगड़ना। पहले थोड़ा सा रगड़ लेना है कुछ सेकंड के लिए। जब आप रगड़ लेते हैं तो यहां पे चक्र हाथों के एक्टिवेट हो जाएंगे, स्पंदन शुरू हो जाता है ऊर्जा का। राइट हैंड को कहां रखना है? जहां पे चोटी रखते हैं। चोटी क्यों रखते हैं? चोटी इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये मनुष्य की समझ है, ऊपर प्रकृति की समझ है, तो वो एंटीना की तरह काम करती है और प्रकृति की समझ मनुष्य के भीतर आती है। इसलिए सनातन धर्म में चोटी रखी जाती है। आजकल तो कुछ और ही हो गया, लेकिन मुख्य वजह ये है। दूसरा, जहां पे चोटी रखी जाती है वहीं पे 72,000 नाड़ियों का मेल है। उसी के नीचे कपाल रंध्र है, उसी के नीचे थर्ड आई का जो पिछला हिस्सा है, जो अवचेतन मन हमारा सीधा कनेक्ट करता है, जहां पे कुंडलनी आके सीधी चोट मारती है, वो यहीं पे पीछे है स्थान।
तो इसको खोलने के लिए, जागृत करने के लिए पहले हाथों को रगड़ेंगे कुछ सेकंड। राइट हैंड के अंगूठे से यहां पे चोटी रखते हैं, वहां पे आपको रखना है। पहले कम से कम 30, 35, 40 बार, आपको इससे ज्यादा नहीं करना। इसका करने का भी टाइम है, वो भी समझ लें पहले। तो पहले अलग टाइम पे नहीं करना, फिर लाभ लेट पहुंचता है या कम पहुंचेगा, तो ध्यान से समझ लेंगे। यहां पे रख के आपको अंगूठा उल्टा घुमाना है, ऐसे मालिश करनी है। कैसे? अब सर के ऊपर तो दिखाई नहीं देगा, यहां बताता हूं। सर के ऊपर ऐसे रख के उल्टा हाथ अंगूठे को घुमाना है, इस तरह से उल्टा मालिश करनी है। एक तरह से इस चक्कर की मालिश करनी है स्थान की। थोड़ा सा स्थान है, इतना सा स्थान जहां पे चोटी रखते हैं, तो उसकी ऐसे आप मालिश करेंगे, उल्टा हाथ अंगूठा घुमाएंगे। 30, 35, 40 बार हो जाए। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज से वहां पड़ी हैवीनेस, मलिनता दूर होती है, शुद्धिकरण होता है। पहले शुद्धिकरण होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर क्लॉकवाइज घुमाना है। यहीं पे रख के फिर क्लॉकवाइज। देख लें सामने क्लॉक पड़ा है तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वीडियो में शीशे में उल्टा दिखता है, खुद शीशा या क्लॉक सामने टंगा हो तो आप वहां से समझ लें। अगर आप उल्टा भी यहां पे कर देंगे, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज समझ लेंगे, तब भी कोई नुकसान नहीं, फायदा हो जाएगा। लेकिन ज्यादा अच्छी प्रक्रिया ये है कि पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। अधिकतम 30 से 40 बार, इतना पर्याप्त है। और इसे करने में 2-2.5 मिनट ही लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगते। इसे कितने दिन करने से लाभ होगा? ऐसे प्रयोग एक बार में रिजल्ट नहीं देते, तो पहले करना कब है? करने का सर्वोत्तम टाइम यह होता है जब आप सुबह सुबह सो के उठते हैं। उस समय पे आप जो पहले 3 मिनट है, जब सो के उठते हैं तो सीधा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, आप सब कॉन्शियसली काम करते हैं पहले 3 मिनट। इसलिए यदि आप उठे हैं, उठते ही आपको कोई डरा दे, पूरी बॉडी कंपित हो जाएगी। थोड़ा सा ही कोई कर दे, हु भी कर दे बच्चा कोई, तो आप कंपित हो जाएंगे, क्योंकि आप सब कॉन्शियस उस टाइम होते हैं। तो सुबह उठते ही पहले जैसे ही उठे वहां पे अंगूठा रख के उल्टा घुमा दो, फिर सीधा घुमा के उसकी मालिश कर दो। करने का समय सुबह, दोपहर को अथवा रात को कब करना होता है? सर्वोत्तम समय सुबह का और सांझ का होता है, जब दिन ढल रहा है। और भोजन के पहले कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टाइम होता है। जब भोजन से पहले करेंगे नाड़ियां जागृत होती हैं, और भोजन करने के बाद भी करेंगे पूरा फायदा मिलेगा, नाड़ियां जागृत होंगी। ये कुछ समय है, इसी समय पे करने से ज्यादा लाभ मिलता है। अब 1-2 बार में इसका लाभ नहीं होगा। इस प्रयोग को आपको पूरी तरह से रूटीन में लाना होगा, यानी कि रोज करना ही करना है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, बेशक 2-2 मिनट आप दिन में 2 बार ही करें, लेकिन निरंतर करने से सारी नाड़ियों का शोधन हो जाएगा, 72,000 नाड़ियों का। और आपकी खुद की समझ अत्यंत गहरी हो जाती है। किसी चीज को समझना हो, दीवार को समझना है, दीवार को आप ऐसे एक नजर देखते हैं, उसकी समझ आपके भीतर स्थापित हो जाती है। अब ये समझा तो मैं नहीं सकता, लेकिन जब उस स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, किसी से बात करते हैं क्या है, उसका सारा आभास आप में ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार की दिव्य एक समझ आप में आ जाती है। तो इस प्रयोग को करें, जीवन में पूरी तरह उतारें, फिर आपको इसका प्रॉपर लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।